हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मेडाइवल इंडिया मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत में जो आज बारी है तो यह भक्ति आंदोलन के संत के टॉपिक में हम लोग आज देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास को। भक्ति आंदोलन पढ़ रहे थे और उसमें रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, नानक और उसके बाद श्री वल्लभाचार्य, इन लोगों को हम लोगों ने देखा था। आज जो बारी है वो गोस्वामी तुलसीदास की है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी की है। तो आइए आज इस पर जो है हम लोग इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी देखेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं मैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक मिल जाएगा आपको। वो तुलसीदास की जीवनी हमने संडे सेगमेंट में बताई थी। तुलसीदास का होल लाइफ कहा गया है उसमें। अगर आप चाहते हैं कि उसका अच्छा से क्रमवार ढंग से नॉलेज हो जाए तो आप वहाँ से उस लिंक को देखें और आप तुलसीदास की पूरी जीवनी को देखेंगे। ऐसे हम लोग यहाँ तो आज देखेंगे ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? तो राजापुर गांव में हुआ था। तो किस स्टेट में? तुलसीदास का कौन सा जिला है? सॉरी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? बांदा जिला। और बांदा जिला का कौन सा गांव है? तो राजापुर गांव में हुआ। और कब हुआ? 1532 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1532 ईस्वी में हुआ। तो मित्र, ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो इनके जन्म लेते ही इनकी माँ का देहांत हो गया। इनकी माँ का नाम था हुलसी और उनका जो है देहांत हो गया। तो जब बच्चे का जन्म हुआ और माँ का देहांत हो गया तो इसके पिताजी पंडित थे श्री आत्माराम दुबे जी, है ना। तुलसीदास के पिता का नाम था श्री आत्माराम दुबे। तो आत्माराम दुबे जब उन्होंने इस बच्चे के बारे में जाना तो बहुत खुशी हुई उनको। लेकिन जब उन्होंने पत्रा देखा और उसमें यह देखा कि यह लड़का जो है अपशगुन है, मतलब इस खानदान के लिए अपशगुन है, इसलिए इसकी माँ का देहांत हो गया। अर्थात तुलसीदास के जन्म के साथ ही उसकी माँ का देहांत हो गया। इससे क्या हुआ, वो उनके जो फादर थे तुलसीदास के, वह उनको रखने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे बचपन का नाम उनका रामबोला था। तुलसीदास के बचपन का नाम रामबोला था। तो रामबोला को रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। और लास्ट में क्या है, उनके यहाँ जो काम करती थी शायद वो महिलाएं ही उनको लेके चले गए अपने यहाँ और वही तुलसीदास को रखने लगी। और वहीं से तुलसीदास जो है पले बढ़े, आगे जो भी हुआ उनके लाइफ में तो वहीं से हुआ। तो फिर वहाँ से जो है उनका जीवन बहुत ही, ऐसा कहा जाता है, बहुत संघर्षमय जीवन रहा। क्योंकि पूरे गाँव में जो है इस बात की चर्चा हो गई थी कि रामबोला जो है वह एक अपशगुन लड़का है, बहुत ही अपशगुन, जिसको पनौती बोलते हैं। तो अपशगुन लड़का है जो उससे लोग बच के रहे। इस तरह की बातें जो है समाज में होने लगी और कोई भी सब उसको दुत्कारने लगा। कोई भी उसको सही से प्रेम और प्यार नहीं देता था। लेकिन वैसी एक महिला थी जिसने उसको रखा। तो बाद में जब तुलसीदास काफ़ी कठिनाई भरा रहा तो उसके बाद जब वो यंग हुए तो उनकी शादी रत्नावली से हुई, जो एक बहुत ही बेहतरीन बहुत खूबसूरत महिला लड़की थी। इससे उनका शादी हुआ रत्नावली से। और इस रत्नावली से विवाह होने के बाद तुलसीदास को जीवन में ऐसा लगा कि अब कोई एक आदमी है जो हमको समझ सकता है और हमसे अच्छी तरह से बात कर सकता है। क्योंकि इसके पहले कोई इस पर जो है इतना कोई इनका वैल्यू देता नहीं था और इनको हमेशा जो है गलत ही समझा जाता था। तो रत्नावली से जब उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और उस बात कहा जाता है कि जो 3 महीने तक वह रत्नावली को जाने नहीं दिया अपना मायके, क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करते थे और उनका कहना था कि जब तुम चली जाओगी तो हमको यहाँ कौन देखेगा, इसलिए वो 3 साल तक जाने ही नहीं दिया। तो बहुत दिन के बाद एक ऐसी बात हुई कि जो रत्नावली के फादर थे, अर्थात तुलसीदास के जो ससुर हुए, उन्होंने अपने पुत्र को भेजा कि रत्नावली को घर लाया जाए किसी भी कार्य से। तो वह जो है रत्नावली को लेने घर आए और तुलसीदास से मिले और वह रत्नावली को लेकर चले गए। लेकिन तुलसीदास कहा कि मैं शाम में आऊँगा, उसके बाद डिसाइड होगी कि जाना है कि नहीं। लेकिन वो तुलसीदास को बिना बताए चली गई। और इससे क्या हुआ, तुलसीदास बहुत क्षुभित हुए कि मेरी पत्नी बिना हमको बताए कैसे जा सकती है। फिर वह क्या हुआ कि जब उनको, चूंकि वह रत्नावली के बिना रह नहीं सकते थे, इसलिए वो क्या हुआ, रात में बारिश में ही निकल गए। और ऐसा कहा जाता है कि समुद्र में एक तैरते हुए लाश पर चढ़ करके वह नदी पार कर गए। नदी जो कि बहुत डरावनी रात थी और उतना बारिश में उस नदी को पार करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी तुलसीदास जो है एक शव पर चढ़ करके जो है उस पार हो गए। इतनी उसको घनिष्ठता थी, इतना दीवानापन था रामबोला को रत्नावली के लिए। फिर जब वो घर गए तो वहाँ उसके कक्ष तक पहुँचने में भी दिक्कत थी कि उसके घर में कैसे जाएं। फिर ऐसा हुआ कि वो एक सांप को रस्सी समझकर उसमें जो है उसको पकड़ कर लटक करके चढ़ गए और चढ़ करके उसके कक्ष तक पहुँच गए, उसके घर में जा करके। तो जब रत्नावली को उन्होंने आवाज़ लगाई तो रत्नावली जब जगी तो उसको आश्चर्य हुआ कि तुलसीदास यहाँ कैसे आ गए।
रत्नावली को यह आश्चर्य लगा कि यह तुलसीदास यहाँ कैसे आ गए। इतनी रात में, इतनी भयानक बारिश तूफान में वो नदी पार कर करके और घर को मतलब छरप करके ऊपर आ जाना, मतलब छलांग मार करके निकल जाना, तो यह उनको बहुत ज़्यादा ये लगा। तो इसी में जो है रत्नावली ने तुलसीदास से कहा कि जितना प्रेम तुमको मेरे रूप से है, मेरे इस शरीर से है, इतना अगर प्रीति तुमको राम से होती तो तुम्हारा कब का बेड़ा पार हो गया होता। तुम जब इतना मतलब भयानक रात में इतना गहरी नदी को पार करके तुम आ सकते हो, तो यह रूप का ही प्रेम है और तो कुछ है नहीं। इसके बाद कहा कि अगर मेरा प्रेम, अगर हमारा प्रेम है जो एक अंत है इसका, मतलब कि आदमी के प्रेम का कोई ना कोई अंत जरूर होता है, कहीं ना कहीं जाकर के कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तुम राम से इतना प्रेम करते हो तो वह एक अनंत प्रेम है, जो कभी तुम खत्म हो जाओगे लेकिन वो प्रेम खत्म नहीं होगी, और वह जो है बहुत ही अमर प्रेम है। तो यह बात तुलसीदास को लग गई कि एक दिन सचमुच जो है, जब इसने कहा रत्नावली ने कि एक दिन रूप तो ढल जाता है, लेकिन जो आदमी का भगवान के प्रति प्रेम होता है वह रूप ढल जाए या कुछ भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ज़्यादा मेरे बनस्पत तुमको राम से प्रेम करना ज़्यादा लाभदायक है। तुलसीदास को ये बात लग गई और उन्होंने कहा कि रत्नावली ये हमारा आखिरी मिलन है, आज के बाद हम मिल भी नहीं सकते, ऐसा कुछ उन्होंने कहा और वो वहाँ से निकल गए। उसके बाद से जो उसके जीवन में परिवर्तन आया, वह परिवर्तन ऐसा हुआ कि रामचरित जैसे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की। जो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वह भी तुलसीदास की ही रचना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यह हनुमान चालीसा भी तुलसीदास की ही रचना है। लेकिन सबसे अमर रचना जिसकी तुलसीदास आज भी जाने जाते हैं वह है रामचरितमानस। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद, नियमित समय पर लेखनी करना और नियमित टाइम पर जो है सब कुछ करना, और 2 साल लगातार कंटिन्यूड इस फॉर्म में करना, उसके बाद उन्होंने जाकर के रामचरितमानस की रचना की, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर पुस्तक रहा, जिसको कि आज भी हम लोग पूरा समाज जो है इसकी सम्मान करता है। और तुलसीदास को पहचान अगर मिली तो रामचरितमानस से ही मिली। फिर ऐसा एक किंवदंती भी है कि एक बार उसको हनुमान जी से भी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप भी राम का भक्त हैं और हम भी राम का भक्त हैं, आपसे राम की जो मिलन होती है तो एक बार राम को कहिए कि तुलसीदास से भी मिलन हो जाए। तो इसके बाद हनुमान जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम चित्रकूट जाओ और वहाँ तुमको राम से मिलन हो जाएगा। तो तुलसीदास जो है चित्रकूट के घाट पर गए, वहीं पर हुआ जब वो तिलक, वो जो चंदन घिसते थे और तिलक करते थे, इसी दौरान क्या हुआ कि 2 बालक आया और उनको भी जो है उन्होंने तिलक कर दिया। लेकिन वह जो है भीड़ में राम और लक्ष्मण थे, ऐसा कहा जाता है। तो जब तुलसीदास, जब रामचंद्र और लक्ष्मण जी मतलब ऐसे कहते हैं कि वो जब तिलक करके निकल गए तो बाद में इसको ध्यान आया कि वो दोनों बालक जो था वह रामचंद्र ही था। तो वह जो है खुशी से उसके पीछे पीछे, मतलब कि वो किधर गए उनको ढूंढते ढूंढते पूरा चित्रकूट की गलियों में भटकते रहे, लेकिन वो राम मिला नहीं। लेकिन ये बात अब कहाँ तक सही है नहीं पता, लेकिन किंवदंती है कि तब से जो है यह कहा गया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो यह जो है वहीं से, चित्रकूट के घाट से ही यह जो दोहा उठी है। तो चलिए अब आगे देखते हैं तुलसीदास। और तुलसीदास के गुरु की अगर बात करें तो वह एक नरहरिदास का ही नाम आता है। नरहरिदास का नाम आता है कि जब वो बुरी अवस्था में थे, उस समय उसको राम नाम का जप कराने वाला और राम की महिमा बताने वाला अगर कोई संत था तो वह एक ही संत था, नरहरिदास। उसी नरहरिदास ने ही राम बोला को तुलसीदास किया, क्योंकि जब प्रसाद में उनको पूजा में दी गई तो तुलसी ने कहा, तो रामबोला ने कहा कि यह तुलसी है। तब से नरहरि ने कहा कि तुम्हारा नाम ही तुलसीदास है, और तब से ये रामबोला जो है तुलसीदास बन गए। तुलसीदास की मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? 1623 ईस्वी में हो गई। तुलसीदास मुगल शासक अकबर तथा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के समकालीन थे। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर जो मुगल शासक थे और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के समकालीन थे। तो आज बस इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।